बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़ास तौर पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बोर्ड अटैम्प्ट करने जा रहे हैं एग्ज़ाम, और उनको बहुत सी बातों का नहीं इल्म होता। छोटी सी गलतियाँ जो आपकी नज़र में छोटी होंगी, लेकिन उसकी वजह से आपके पेपर में जो है मार्क्स बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। अपने मार्क्स का नुकसान करवाने से बेहतर है कि आप आज का लेक्चर जो है वो एंड तक गौर से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको उन मेन गलतियों का बताऊंगी जो आप नादानी में अनजाने में कर देते हैं, और उनका ख़मियाज़ा आपको मार्क्स की कटौती की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि बबल शीट किस तरह से आपने सॉल्व करनी है। एक ताकीद आपको सबसे पहले मैं ये करूं कि आपने बबल शीट का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ना। जिस जगह भी उन्होंने जो भी रिकॉर्ड आपसे मांगा है फ़िल करने के लिए, आपने वो ज़रूर फ़िल करना है। अगर एक चीज़ उन्होंने आपको 3 जगहों पे लिखने के लिए कही है, तो आप 3 ही जगहों पर लिखेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये अभी मैंने डेट लिख दी है तो मुझे यहाँ डेट लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ मैंने कोड नंबर लिख दिया तो वहाँ मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है। एक ही जगह काफ़ी है, एक जगह काफ़ी नहीं है। इस बबल शीट के अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं, ये एक साथ जुड़ी हुई नहीं रहती। जहाँ आपको कटिंग का निशान नज़र आ रहा है, आपको यहाँ से बबल शीट को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और इसका रिकॉर्ड अलग रखा जाता है। तो आपने किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ना। आपका पेपर इंग्लिश का हो या उर्दू का, आपको बबल शीट इसी तरह से मिलेगी जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और आपने इसी तरह से सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपका टॉप लेफ़्ट पे आपको जो कॉर्नर नज़र आ रहा है वो डेट का है। यहाँ आप उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप छोटा खाना है, किसी तरह से भी डेट लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको मैट्रिक और इंटर का खाना नज़र आएगा। आप लोगों ने 9th और 10th के स्टूडेंट्स ने मैट्रिक वाले सर्कल को फ़िल करना है। इंटर वाला जो सर्कल है वो फ़र्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट फ़िल करेंगे। तो आप लोग इंटर के स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। इस इंटर के स्टूडेंट क्योंकि बोर्ड एक दफ़ा दे चुके होते हैं, तो उन्हें बहुत हद तक इन सब चीज़ों का आइडिया होता है, ये चीज़ें उनके हाथ से गुजर चुकी होती हैं। लेकिन 9th क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रही है, तो 9th को एक एक बात जाननी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये देखिए कि मैंने मैट्रिक के सर्कल को फ़िल कर दिया है। इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 नज़र आपको आ रहा है। आपके जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो पार्ट 1 लिखेंगे। 10th के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट पार्ट 2 को फ़िल करेंगे। ये शीट क्योंकि मैंने 9th क्लास के लिए तैयार की है, तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 को फ़िल कर दिया है। इसके बाद आपको एनुअल और सप्ली के जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आप लोगों का अभी एनुअल पेपर हो रहा है। खुदा न खास्ता किसी की सप्ली हो, और जब वो सप्ली वाले एग्ज़ाम देगा तो फिर वो सप्ली वाले खाने को फ़िल करेगा, लेकिन अभी आपके एनुअल एग्ज़ाम है तो मैं उसे फ़िल कर रही हूँ। अब आपका मॉर्निंग और इवनिंग की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। आपने अपने एग्ज़ाम के मुताबिक, अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मॉर्निंग को कर दें, इवनिंग में है तो आप इवनिंग को कर दें। ये आपका सारे एग्ज़ाम्स में सेम नहीं होगा। किसी एग्ज़ाम के किसी पेपर के लिए आपको मॉर्निंग के शिफ्ट में मिला होगा रोल नंबर, और किसी में आपको इवनिंग में मिला होगा, तो आपने पेपर के अकॉर्डिंग करना है फिल। और उसके नीचे आपको सब्जेक्ट का खाना नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंग्लिश का पेपर है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश फ़िल कर दिया है। आप बबल शीट के राइट साइड वाले कॉर्नर को ऊपर से देखिए, आपको यहाँ पे डेट के खाने नज़र आ रहे हैं, और डेट जो है वो डबल डिजिट में आपको डालनी है। अगर आपकी मसलन 7 तारीख को पेपर है तो आप 07 डालेंगे। अगर आपका तीसरे मंथ यानी मार्च में पेपर है तो आप 03 डालेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंगल डिजिट डेट नहीं डालनी, बल्कि डबल डिजिट्स में डालनी है। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, डबल डिजिट्स में मैंने डेट डाल दी है। ईयर को आप पूरा मेंशन कर देंगे। अब मॉर्निंग और इवनिंग दोबारा आपने यहाँ पे बबल फिल करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बबल शीट को फाड़कर अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि पहले मैं मॉर्निंग और इवनिंग साइड पे फिल कर आया हूँ तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल लिखने की ज़रूरत है, और आप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग को फिल कर दिया। अब आपके रोल नंबर की बारी है, जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा। आपने उसको पूरी तवज्जो से यहाँ पे एक एक खाने में साफ़ सुथरा रोल नंबर उतार लेना है। अब देखिए, एक फ़र्ज़ी रोल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बबल्स फिल करने हैं। तो पहले खाने में 7 है, तो मैं 7 को फिल करूँगी।
उसके बाद सेकंड खाने में 6 लिखा है तो मैंने 6 के बबल को फ़िल करना है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे तो गलत बबल भी फ़िल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी और तसल्ली से आपने हर खाने को, हर बबल को ध्यान से फ़िल करना है। दूसरे खाने में 6 था, वो मैंने 6 फ़िल कर दिया है। तीसरे खाने में 0 है तो मैं 0 को फ़िल करूँगी। अब चौथे खाने में 1 है तो मैंने 1 को फ़िल करना है। इस बबल शीट के हिसाब से 1 सेकंड खाने में होता है, फर्स्ट नंबर पे 0 की बारी होती है। अब नेक्स्ट हमारा डिजिट 4 है तो मैंने 4 को फ़िल करना है। मैंने 4 को फ़िल कर दिया। इसके बाद 3 की बारी है तो मैं 3 को फ़िल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने आपका पूरा रोल नंबर फ़िल कर दिया है। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके बबल्स जो हैं वो उसमें कटिंग ना हो, एक बबल से इंक बाहर ना फैल के जाए, और दूसरी इस बात का ख्याल भी रखना है कि पूरे सर्कल को फ़िल करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा डॉट लगा दिया या हाफ सर्कल फ़िल कर दिया, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने पूरे को फ़िल करना है सर्कल को। अब बारी है जनाब पेपर कोड की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर। पेपर कोड ना आपके MCQs वाले पेपर के ऊपर होगा लिखा हुआ, और इसको फ़ौरन से लिख लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फ़ौरन पेपर कोड नहीं लिखेंगे तो वो MCQs वाला पेपर आपसे ले लेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ 15 मिनट के लिए आपको दिया जाता है। तो उसके बाद जब वो ले लेंगे वो पेपर आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, फिर आप कहीं से नहीं जान पाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का कोड क्या था। और वो पेपर कोड सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर ही लिखा जाता है, सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर नहीं लिखा होता। तो आप जो है इस चीज़ को डिले नहीं करेंगे और बहुत ज़रूरी चीज़ समझकर पेपर कोड को अपने MCQs वाले पेपर को देखकर यहाँ पे लिख लेंगे, और एक नहीं 2 जगह पे लिखेंगे। मैं दूसरी जगह भी आपको दिखा देती हूँ। अब ये मैंने एक फ़र्ज़ी पेपर कोड लिख लिया है, इसी के साथ मैं इसके बबल्स को फ़ौरन फ़िल कर लूँगी। तो आप ये देखिए कि पेपर कोड के हिसाब से मैंने इसके बबल्स भी फ़िल कर लिए हैं। अब इसके साथ ही आपने अपनी आंसर कॉपी को पलटना है, और इसकी बैक पर भी आपको एक शीट नज़र आएगी, बबल शीट, जो कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसका आपने निचला हिस्सा सॉल्व नहीं करना, बल्कि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ पे भी आपको पेपर कोड का खाना नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जो पेपर कोड फ्रंट पे लिखा, उसी पेपर कोड को आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो आप ये देखिए, इसको मैंने पेपर कोड भी लिख लिया और इसके बबल्स को भी फिल कर लिया। अब आप तवज्जो से सुनिए कि पेपर कोड फ़ौरन लिखना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो पेपर कोड के हिसाब से ही आपका आंसर चेक किए जाएंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है वो 4 वर्जन पेपर होता है, यानी आपका और आपके पीछे वाले बच्चे का और आपके उससे पीछे वाले स्टूडेंट्स का और उससे पीछे वाले स्टूडेंट का पेपर और होगा। क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का। तो जब एग्ज़ामिनर आपका चेक करेंगे पेपर, तो वो उस पेपर कोड को देखकर चेक करेंगे, और उनको सिर्फ आंसर्स सॉल्व हुए मिलते हैं। उनके पास ना तो क्वेश्चन पेपर होता है, ना तो आंसर्स होती हैं। जस्ट ABCD जो है वो करेक्ट वाला आंसर उनके पास मौजूद होता है विद पेपर कोड। तो वो पेपर कोड को मैच करके आंसर्स मैच कर लेंगे। अगर तो आपने गलत लिखा होगा पेपर कोड, तो जाहिर है कि आपका जो पेपर कोड नहीं होगा वो कैसे आपके आंसर्स ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका 15 नंबर भी जा सकते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर है उसमें 20 नंबर भी जा सकते हैं, 50 मार्क्स वाले में 10 नंबर भी जा सकते हैं। तो इकट्ठे नंबर ज़ाया करने से बेहतर है कि आप तवज्जो से पेपर कोड लिख लीजिए। इसके अलावा अगर आप फ्रंट पे पेपर कोड लिख लेते हैं और पीछे नहीं लिखते, तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि फ्रंट शीट को भी फाड़ लिया जाता है और बाद में चेकिंग के बाद लास्ट वाली शीट को भी फाड़ लिया जाता है। तो जब एग्ज़ामिनर के पास की आपकी आंसर कॉपी जाती है तो फर्स्ट वाली शीट, फ्रंट वाली, उस पर मौजूद नहीं होती, वो बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड के लिए अलग रखी होती है। तो आपका ना ये बैक पे पेपर कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिखा होगा, सिर्फ फ्रंट पे ही लिखा होगा, तो होगा क्या कि जब आंसर चेक करने के लिए एग्ज़ामिनर के पास आपका पेपर जाएगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई इसमें पेपर कोड लिख लेगा, क्योंकि उसने तो पेपर चेक करना है, उसने आपके पेपर को अनचेक नहीं छोड़ना। तो आपके पेपर को चेक करने के लिए वो कोई अपनी मर्ज़ी से पेन पकड़ के पेपर कोड ऊपर लिख लेगा और आपका पेपर चेक कर देगा। अब होगा क्या, क्योंकि पेपर कोड आपका नहीं था तो आपके आंसर्स भी मैच नहीं करेंगे उसकी लिस्ट से। नतीजा क्या होगा कि आपके बिल्कुल सही आंसर सॉल्व हुए हुए भी गलत तस्वुर कर दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर कोड ही नहीं था मैच हो रहा।
अब एग्ज़ामिनर क्या करे, वो आपके घर जाके तो नहीं पूछ सकता कि आपके पेपर का क्या कोड था। इसलिए आपने इस गलती से बचना है और अपने मार्क्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेपर कोड आपने तवज्जो से फ्रंट और बैक दोनों शीट्स पर फ़ौरन ही लिख लेना है। अब इसके बाद वापस आएँ आप अपनी फ्रंट शीट के ऊपर। आपने अब यहाँ पे नेम वाले खाने में अपना पूरा नाम सेपरेट वर्डिंग में लिखना है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम मोहम्मद अली लिख लिया। आपका नाम क्लियर पढ़ा जाना चाहिए। आगे फ़ादर नेम का खाना है, वो भी आप क्लियर लिख लीजिए। ये भी एक फ़र्ज़ी नाम है जो मैंने लिख लिया है। इसके बाद रोल नंबर का खाना है। रोल नंबर इन वर्ड्स आपको लिखना है, यानी इंग्लिश में। आप ऊपर जो रोल नंबर लिख चुके हैं उसी को अब आपने इन वर्ड्स लिखना है। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, आपने साफ़ सुथरा खुले लफ्ज़ों में लिखना है। थोड़ा छोटा करके लिखिएगा, 2 लाइंस बनाकर लिख लीजिएगा ताकि आपका रोल नंबर पूरा आ जाए और आपको इस तरीके से अपना रोल नंबर लिखना आना चाहिए। नीचे आपके सिग्नेचर का खाना है, तो वहाँ आप सिंपल तरीके से सिग्नेचर कर लीजिए। सिग्नेचर नहीं आते तो सिंपल आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है। इस बबल शीट के बाद आपकी जब आंसर शीट शुरू होती है तो अंदर भी आपको एक हेडर मिलेगा फ़िल करने के लिए, जिसे आपने तवज्जो से फ़िल कर लेना है। और उस हेडर को मतलब ये मत सोचिएगा कि अभी ये सारी डिटेल मैं बाहर लिख के आया हूँ तो यहाँ नहीं लिखनी, वहाँ पे भी लिखनी है। और वहाँ से आपको ना उर्दू में भी आपका रोल नंबर मांगेंगे। लफ्ज़ी गिनती में आपको उर्दू में अपना रोल नंबर लिखना आना चाहिए। मसलन 7,60,143 इस तरह से इस रोल नंबर की उर्दू आपने अंदर वाली आंसर शीट पर लिखनी होगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट के साथ ये वाक़या पेश आ चुका है कि वो अंदर वाली उसमें हेडर में लफ्ज़ी गिनती नहीं लिख के आई थी रोल नंबर की, जिसकी वजह से वो फ़ेल होते होते बाल बाल बची। और बाद में बोर्ड ने उसको बताया, जब उसने अपने कम मार्क्स आने पे अपना पेपर रीचेक करवाया तो बोर्ड वालों ने बताया कि यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखा ही नहीं था। और हर चीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ सीक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से फट कर अलग अलग रखी जाती है रिकॉर्ड में। तो वहाँ पे क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं था रोल नंबर का, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढ कर वहाँ पे रोल नंबर उसका लिखा और पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने उसको कम मार्क्स दिए। और उन्होंने कहा कि इस तरह का पेपर जो है ना अमूमन फेलियर में गिना जाता है, जहाँ पे रोल नंबर मिसिंग हो तो वो आपका अच्छा भला लिखा हुआ पेपर फ़ेल भी कर सकते हैं अगर आपने वहाँ पे तवज्जो से रोल नंबर नहीं लिखा। क्योंकि 10 जगहों पे भी रोल नंबर मांगा है तो उसका रिकॉर्ड अलग अलग ही रखा जाएगा। 10 ही जगहों पे फिर वहाँ पे रोल नंबर आपका लिखना ज़रूरी होगा। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं अभी बाहर सारा कुछ लिख के आया हूँ तो अंदर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ उन्होंने मांगा है वहाँ आप लिख दें। हेडर के नीचे आप आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन हेडर के पीछे आपने जो टॉप पे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हेडर को भी उन्होंने फाड़ कर रिकॉर्ड रख लेना है। दोबारा आप तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए कि जहाँ पे अंदर वाला हेडर होगा आंसर शीट पर, उसके नीचे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हेडर के पीछे नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि हेडर को फाड़ लेना है उन्होंने आंसर शीट से और उसका रिकॉर्ड अलग रख लेना है। तो आपने हेडर के पीछे कुछ नहीं लिखना ताकि आपका आंसर वेस्ट ना हो जाए, लेकिन आप नीचे आराम से लिख सकते हैं। अब आप आ जाइए अपने आंसर्स के बबल्स की तरफ। आप कोड नंबर अपना लिख चुके हैं। अब आप ध्यान से अपने ABCD को मैच करेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ अभी डॉट लगाते जाएंगे। एकदम से आपने आंसर्स वाले सर्कल को एकदम से फिल नहीं करना, बल्कि आपने पहले डॉट लगाकर उसको रीचेक कर लेना है और उसके बाद आपने बबल्स को फिल करना है। इसका भी एक मकसद है लिखने का कि डॉट में क्यों लगवाती हूँ पहले, इसलिए कि आप जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। फर्स्ट में लिखना था उसके सेकंड में बी का आंसर मार्क कर देते हैं, बी में लिखना था तो सी में कर देते हैं। फिर आपको एकदम ख्याल आता है कि ओह ये तो मैंने गलती से गलत जगह पे बबल फिल कर दिया। तो उसकी तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है। बोर्ड में आप कभी भी 2 बबल फिल करेंगे तो वो गलत ही तसव्वुर होंगे। उसके बाद आप उसको बेशक काट दें तो भी गलत समझा जाएगा। अगर आप उसको नाखून से खुरच देंगे तब भी गलत तसव्वुर होगा। अगर आप उसके ऊपर इंक फेंक देंगे तब भी वो गलत तसव्वुर होगा। और रिमूवर का तो साफ़ पता चल जाता है, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत तसव्वुर होगा। तो आपने ना तो एक से ज़्यादा दायरे को पुर करना है, ना काटना है, और आपने किसी भी तरह से रिमूवर वगैरह यूज़ नहीं करना। सोच समझकर पहले आपने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को पहले एक डॉट लगाकर सारे आंसर्स रीचेक कर लेने कि मैंने सही खाने में डॉट लगाया, उसके बाद आप उस सर्कल को फिल कर लेंगे।
कुछ इस तरह से आपकी बबल शीट की लुक आएगी। तो आपने ध्यान से एक खाने में एक ही को फिल करना है। अब मैं आपको गलती भी करके दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे गलती कर देते हैं। देखें, ये एक लाइन में 2 बबल फिल हैं। बेशक अब आप उसको काट दें, इंक गिरा दें या रिमूव कर दें या जो भी करें या खुरच दें तो भी ये गलत ही तस्वुर होगा। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, बल्कि आपने इस तरह से नीट क्लीन जो हैं बबल्स को फिल करना है। इन सारी बातों का ख़्याल आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। सारी प्रेजेंटेशन के जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल की डिटेल में जाके देखिए और प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ को भी देखिएगा। काफ़ी बातें मैंने गाइड की हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए और पेपर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरा लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।